आपका? मेरा नाम सर खुशनाज है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जलालाबाद ज़िला शाहजहाँपुर की रहने वाली हूँ और मुझे मेरे पति ने प्रेम विवाह में फंसा लिया था। रोज़ मुझसे कहता था कि मैं अपनी जान दे दूंगा। उसका दोस्त शोएब और मेरा पति मुझे मिलकर लेकर आए यहाँ फतेहपुर में। आप लोग एक दूसरे से परिचित थे? जी 3 साल से वो मुझे जानता था और बोलता था अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे आकर शादी वाले दिन अपनी जान दे दूंगा। रिलेटिव थे वो? रिलेटिव नहीं था, रॉन्ग नंबर से मुझे मिला था। वो मुझे प्यार बहुत बेइंतहा करके, उसका बिजनेस था, वो भी मुस्लिम है? वो भी मुस्लिम है और उसका बहुत बेइंतहा। शोएब कहता था अगर वो मर गया तो उसके घर वाले तुमको फंसा देंगे, तुम्हारी कॉलें, तुम्हारी डिटेल निकलेगी उसके फ़ोन में, अधिक से अधिक तुम्हारी बातें निकलेंगी। कहाँ रहने वाले हैं आप? कौन जनपद के? मैं शाहजहाँपुर जी। और नंबर से आपकी बातचीत चालू हुई? किस समय चालू हुई? 3 साल पहले। 3 साल पहले मतलब 2019 मान के चलिए स्टार्टिंग। शादी कब हुई? शादी 2021 और 21 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज हुआ। 24 को मेरा निकाह हुआ, जिस निकाह में मेरी फैमिली आई थी यहाँ पर निकाह करके गई। जब मुझे शादी के बाद पता चला ये लोग जो है सोशल करने वाले हैं, मैं अपने घर से 3 लाख रुपया व 5 तोले जेबर मेरी जो शादी के लिए रखा हुआ था मैं वो लेकर आई। मेरी शादी हो रही थी। दहेज के रूप में दिया गया? जी मैं खुद लेकर आई, मेरे पास रखा था। मैं अपने घर में अपने घर की पैसों की जिम्मेदार थी। मैं बेटी थी उस घर की, उसको घर को संभालती थी। उसके बाद इन लोग को पता था ये लड़की के पास पैसा है, इन्होंने मेरा पैसा जेबर सब खा चाट लिया। उसके बाद कहते थे तू जो चाहे वो कर ले, यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं सुनेगी। मैं बहुत बार रोई गिड़गड़ाई, 2 मार्च लेकर हर बार मैं 112 बुलाते बुलाते, पुलिस को बुलाते बुलाते मैं खुद आजिज़ हो गई हूँ। मैं किस मुकाम पर आ गई हूँ आज। कहाँ आवाज़ है आपका? मेरी ससुराल चूड़ी गली में, पर निकाह मेरा लाला बाजार ढाल के नीचे हुआ था, लालू के मकान में। वहाँ पता चला काफ़ी निकाह हो चुके हैं, वो अपना घर किराए पे देते, पर मेरे पति ने कहा था ये मेरा खुद का घर है। मुझे वीडियो बनाकर भेजा था कि मैंने ये खुद का घर खरीदा, मैं तुम्हें अभी थोड़े दिनों इसमें शिफ्ट करूंगा, बाद में मैं दूसरा मकान बना लूंगा। आपके वालिद वगैरह को जानकारी नहीं किए? नहीं, मेरे वालिद वगैरह अभी तक फतेहपुर जानते भी नहीं। मेरे भाई लोग जानते थे, भाई लोग आए मेरी शादी करके गए। मेरे वालिद मेरे घर नहीं थे, मेरे वालिद जो थे बाहर गए हुए थे, इसलिए मेरे वालिद को पता नहीं है। मेरे वालिद को सिर्फ ये पता है कि मेरे भाइयों ने, मेरा लव मैरिज चल रहा था, शादी कर दी है। और जहाँ मेरे 15 दिन तक मैं ठीक ठाक रही, पैसा जेबर जब तक था, उसके बाद मेरे पति ने वो पैसा पता नहीं क्या करा, बिजनेस के बहाने खर्चा करता रहा। फिर मेरा पति दुकान किराना रखे हुए है और मुझे लाला बाजार नर्सिंग होम के पास जन सेवा केंद्र से मिली हुई, वहाँ पर होटल है, मैंने मुन्ना चाय वाला, मैं नाम नहीं है या किराए की है? किराए की दुकान है। मकान का खुद का है? मकान जब शादी नहीं हुई थी तो खुद का मकान, 40 बीघे खेत, प्लाटिंग, बिजनेस सब कुछ दिखाया था मुझे। शादी हुई तो कहा खुद का मकान नहीं है और अब वो लोग अपनी माँ से मुझे अलग लेके रह रहे थे। उसके बाद अपनी फैमिली को पूरी मकान मालिक से मिलकर मुझे मरवाता था और कहता था दहेज मांगो इससे और इसको जान से मार डालूंगा। जब पहले बताया आपने कि सासू माँ से, परिवार से अलग रहते थे किराए पे? जी। तो वो लोग मारने कैसे पहुंच जाते थे? बेटे का घर था भाई, मेरा थोड़ी घर था। सब वहाँ जाते आते थे और मुझे वहाँ अपनी माँ के घर लाकर बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते थे वो लोग और कहते थे कि तू चली जा अपने मैके। मैं सोचती थी अब तो मैं मैके वालों की नहीं रही, मैं कहाँ जाऊँ। उसके बाद मैंने कोर्ट कचहरी दौड़ी भागी, CO, SP, DM हर जगह अपना प्रार्थना पत्र दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं चौकी पुलिस के पास कोतवाली जाती थी, वहाँ मुझे चौकी भेज दिया जाता। चौकी जाते थे, इंचार्ज सर कहते थे क्या है, मैं तुम्हारे लिए फ्री बैठा हूँ बाकरगंज के। फिर मैं वहाँ से मायूस होकर, मेरी जान को जब खतरा लगा, मेरे पीछे आदमी दौड़ते थे, कहते थे इसको किसी तरीके से मार दिया जाए ताकि हम लोग जो है बच जाएंगे। हम अपनी जान बचाकर अपने मैके 18 अप्रैल को पहुँचे। वहाँ जाकर हमने अपनी मम्मी को सारी स्थिति बताई। वहाँ मैं दौड़ी भागी, मैंने अपने यहाँ मुकदमा लिखवाया महिला थाना शाहजहाँपुर से। लिखवाने के बाद वहाँ की मैडम बहुत अच्छी थी, उन्होंने लिख दिया। मुझे यहाँ एक काम से आना था, 3 तारीख को मेरी फ़ाइल किसी के पास रखी थी, वो लेडीज़ कह रही थी आप सुलहनामा लगा लो, मैं फ़ाइल नहीं दूंगी। तो मैंने यहाँ आके किस बात पर जो मुकदमा लिखाया है, यहाँ मैं आई थी अपने पति के साथ CO सिटी ऑफिस, वहाँ मैं साइन करके चली गई थी कि मैं सुलह करूँगी, पर एक बात पे करूँगी, ये मुझे थोड़े दिनों रख के देखे। उस पर मेरा पति जिसके घर लेकर रह रहा था, वहाँ गाली गलौज देकर मेरा सामान, मोबाइल व पैसे सब लेकर चला गया। जब मैंने प्रार्थना पत्र कोतवाली जाकर दिया तो कोतवाली से बाकरगंज मेरा प्रार्थना पत्र भेज दिया गया। भेजने के बाद मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना प्रार्थना पत्र लिखवा सकूं। मैंने किसी से 500 रुपया उधार लिया, मैं भागी दौड़ी, प्रार्थना पत्र लिखवाया, उसको टाइप करवाया, जो भी किया मैंने।
उसके बाद मैं जब थाने गई, थाने से मुझे कोतवाली भेज दिया गया। कोतवाली से भाई यही होता रहा, मैं जब भी थाने जाती थी कोतवाली बुलाया जाता था, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। मैं वहाँ रोती पीटती थी, वहाँ के कैमरों में मैं कैद होंगी, कितने चक्कर लगाती थी, पूरा दिन परेशान भूखी प्यासी। उस पर मुझसे बाकरगंज के सर कहते तुम तो ठूस ही आती हो, तुम्हें कोई काम नहीं है और आकर बैठ जाती हो, हम लोग को परेशान करती हो। तो हमने कहा सर हम आपको परेशान नहीं करते ना, मेरा बिजनेस है, मेरा मुजरिम ला दीजिए। कहने लगे मुजरिम भागा हुआ है। मुजरिम क्यों जा रहे थे बार-बार? क्या हुआ था आपके साथ? थाने इसलिए जा रहे थे कि मेरा सामान, मेरा मोबाइल, मेरे मोबाइल में सारे ससुराल वाले पक्षी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स थे, सारे प्रूफ थे, इसलिए मेरा मोबाइल को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। मेरे पति ने। ठीक है, सामान कहाँ गया आपका? सामान सिर्फ मुझे अटैची और वह कपड़े मिले, ना पैसा मिला, ना मोबाइल मिला। तो मैंने वहाँ पर पति का मोबाइल, ये पुराना मोबाइल है, ये मुझसे नहीं चल रहा है, मैंने ये पति से ले लिया था, इसलिए कि मैं कोर्ट में इसके खिलाफ सबूत दूंगी कि ये अपने परिवार वालों से कॉल कर रहा था, मेरे नज़र से भागा हुआ था और सिर्फ ये फतेहपुर में छुपा बैठा था, ये नहीं पता मुझे कहाँ छुपा था। उसके बाद मैंने ये मोबाइल लिया तो कल आया 6:42 पर आया, बोला अभी आके तेरी माँ चोद रहा है वहीं आकर, और तुझे अभी 3 तलाक दिया, मुझे देकर भाग गया। मैंने जिस तरीके से अपनी जान बचा पाई मैं बचाई। तलाक दिया कब? कल शाम 6:42 पर आया था। फिर मैंने 112 बुलाई तो कहने लगा बाकरगंज चौकी ने तुझसे कह दिया है कि अब दोबारा अगर प्रार्थना पत्र लेकर आई तो तेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। मैं वहाँ पर सर से हाँ करके चली आई। सर कह रहे हैं कि आप यहाँ रहकर क्या कर रही हो, आप अपने घर जाइए। मैं सर का नहीं खा रही थी, मैं किसी के घर पर अगर रह रही हूँ, क्योंकि मैं तो आज प्रेम विवाह में ना मैके की रही हूँ ना इधर की रही हूँ, अब मैं कहीं की नहीं रही। मेरे माँ बाप बड़े बूढ़े हैं, मुझे इंसाफ दिला दिया जाए। और मेरा पति भागा हुआ है, ये नहीं पता कहाँ भागा है, उसके घर में ताला लग जाता है। उसके माँ जो है उसके चचा साबिर के घर रुक जाती है और सब आते हैं। पर एक दिन उसका चचा आया, कह रहा था मैं इसको जान से मार डालूंगा, जो होएगा वो निपटा लिया जाएगा। मैंने क्या हाथ लगा के दिखाओ। उसके घर में उसकी फूफी चचा सब भरे हुए थे, मुझे बहुत मारने की कोशिश की, पर मैं किसी तरीके से 112 के जरिए अपनी जान बचाकर भाग गई कोतवाली। 3 तलाक जैसा कि आपने बताया कि 3 तलाक दे चुके हो, 3 तलाक तो माना जाता नहीं है आजकल? जी नहीं माना जाता है, और मुझे जान से मारने आया था कल शाम। जब मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं, अभी मेरा यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाकरगंज चौकी और उन्होंने कह दिया आप दोबारा आए तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, इसलिए वो चौड़ा होकर कल फिर आया। परसों मेरा सामान सिर्फ अटैची मिला है और उसका ये पुराना मोबाइल मिला है। मेरे मोबाइल में जितने डॉक्यूमेंट्स, जितने प्रूफ थे, उनके दोस्तों के खिलाफ जो भी उनकी रिकॉर्डिंगें थी सब मेरी चली गई हैं। और वो कहता है कि तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा, मैंने तुम्हारा मोबाइल तोड़ा, मैंने उसका मोबाइल नहीं तोड़ा। अगर तोड़ा होगा तो मुझसे किसी चीज़ की कसम खिलवा ली जाए, मैंने उसका मोबाइल नहीं तोड़ा। झूठ बोलता है, उसने अपना खुद मोबाइल तोड़ा और मेरा भी तोड़ा, ताकि पुलिस को ये दिखाएं। और यहाँ की पुलिस कुछ नहीं सुनती। मैं थक गई हूँ, इतना मैं आजिज़ हो गई हूँ। मैं खुद से मैं चलती हूँ रोड पर, मुझे चला नहीं जाता है। मैं सोचती हूँ मैं किस स्थिति में फंस गई हूँ। कृपया हमारी हेल्प की जाए, जिस तरीके से की जाए। और मैं यहाँ के प्रशासन से थक चुकी हूँ। क्या नाम है आपका? खुशनाज। कहाँ की रहने वाली हैं? शाहजहाँपुर, ज़िला शाहजहाँपुर, जलालाबाद। पति क्या नाम है? मोहम्मद माजिर उर्फ लल्लू। पति कहाँ रहते हैं? चूड़ी वाली गली, कजियाना, किराए के मकान में रहता है। कसीम वकील का मकान है। और मैंने जब वकील से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं अपना मकान तुमको किराए पे दे दूंगा, तुम यहाँ रहो, जब मैके नहीं रहने के लायक तुम्हारी स्थिति है। तो इन लोगों ने उन्हें गोली मारने की धमकी दे दी। वो बेचारे हार गए और मेरे खिलाफ नहीं खड़े हो पाए।